पारिवारिक कहानी। रोहन और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहन के पिता सुधीर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सकू जी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी थी इसलिए सकू बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सकूबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े धोना, पोछा करने के बाद चली जाती थी और वापस आकर शाम को खाना बनाती। सकूबाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिससे मैं ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरत के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें, फिर एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बातें पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी और अपने दोस्त के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सकूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खा लेता और सीमा का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी में चल जाता। खाना बनाने की टेंशन ही नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर की गैरहाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे काम लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन सीमा को कहता है, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुश हुई और सज धज कर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चाल में लेकर आता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चाल का एक कमरे में दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे एक घर के अंदर रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे और अलग अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रोहन का यह व्यवहार सीमा को समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े में रहेंगे? रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीने हैं सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने रोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारे इस घर पर कोई हक नहीं? रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ एक हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के लिए, स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसने मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी।
ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।